जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेड और यूपी पुलिस हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टेस्ट रहेगा। इसमें दोस्तों हम 25 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पुस्तकीय जो शब्द है इसमें आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। इसमें आपका प्रत्यय क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पुस्तकीय शब्द में अगर प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुस्तकीय शब्द में अगर प्रत्यय की बात करते हैं, प्रत्यय पहले दोस्तों क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल दे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय की बात कीजिए, पुस्तकीय में हो जाएगा प्रत्यय ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय। इतनी बात क्लियर? पुस्तक प्लस ई, ये दोस्तों हो जाएगा पुस्तकीय। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? ई है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर बी भोज, क्या दोस्तों क्षोभ, ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों जांचना, ऑप्शन नंबर डी फच। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। यहाँ पे आपको क्या बताना है? विशेषण। विशेषण होता क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, कौन सा यहाँ पे आपको विशेषण बताना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय जो होता है ये हमारा विशेषण, क्योंकि ये क्षेत्र से बना हुआ हमारा क्या है? क्षेत्रीय। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और दोस्तों कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। इतनी बात क्लियर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं द्वितीय, तो द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय हमारा कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो द्वितीय हमारा कहाँ हुआ था और कब हुआ था दोस्तों? 28 से 30 अगस्त 1976 में हुआ था मॉरिशस में। और प्रथम की बात करते हैं दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को हमारा क्या होता? प्रथम हुआ था। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 और 5 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में चयन करें, उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का संधि विच्छेद बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है चतुर्भुज। किसका दोस्तों? चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे। चतुर्भुज के अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे चतुर्भुज का अगर संधि विच्छेद की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर संधि की बात की जाए तो संधि दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? विसर्ग। संधि विसर्ग हो जाएगी। संधि के अगर भेदों की बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी दोस्तों? स्वर संधि और व्यंजन, और दोस्तों तीसरी क्या आ जाएगी? विसर्ग। और यहाँ पे पूछ दिया जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इतनी बात क्लियर? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संसार। तो दोस्तों संसार में कौन सी संसार में संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सम धन सार, ऑप्शन नंबर बी सन धन सार, ऑप्शन नंबर सी सा धन सार, ऑप्शन नंबर डी संसा प्लस रा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सम धन सार। ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माधवी अत्यंत सुंदर लगती है। क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो इसमें आपको अत्यंत की जगह पे यहाँ पे अत्यंत में दोस्तों हमारी कौन सा क्या होगा? रेखांकित शब्द की बात की जा रही है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? चोर ने धन के लिए
क्या दोस्तों, धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे यह बताना है कौन से कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, यह बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं चोर ने तो कर्ता ने, संप्रदान के लिए, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए इसका भी प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, संप्रदान के लिए। हथियार से, हथियार दोस्तों क्या एक साधन हो गया, तो कर्ण का भी प्रयोग हो गया। व्यवसाय की गर्दन, ठीक है दोस्तों, गर्दन क्या किया, गर्दन से अलग कर दी, धड़ से अलग कर दी। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे की भी हो गया, का की ये किसमें आता है, संबंध में। तो बात करें अधिकरण में पर होता है, इसका कारक चिन्ह दोस्तों क्या होता है, में पर। तो इसी का दोस्तों प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 और 9 हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरें। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके, ऑप्शन नंबर ए तोते उड़ गए, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उसके तोते उड़ गए, ऑप्शन नंबर बी छक्के छूट गए, ऑप्शन नंबर सी दिन फिर गए, ऑप्शन नंबर डी दिन पक गए। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके, तो उसके क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो उसके क्या दोस्तों, दिन फिर गए। किसी की अगर लॉटरी लग जाए तो उसके दिन ही फिर जाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक देश दिए थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आज्ञा, ऑप्शन नंबर बी अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उपदेश, ऑप्शन नंबर डी निर्देश। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा राइट आंसर देश की जगह पे क्या आएगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। दोस्तों कौन हमारा कैसा है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए कितने, ऑप्शन नंबर बी कैसा, ऑप्शन नंबर सी कितना, ऑप्शन नंबर डी किस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निष्काम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए निश धन काम, ऑप्शन नंबर बी निस्त धन काम, ऑप्शन नंबर डी निस धन काम, ऑप्शन नंबर डी नि धन काम। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि दोस्तों क्या आ जाएगी, विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या विसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द्रुह किस संधि का उदाहरण है, द्रुह। तो ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर द्रुह की बात की जाए तो इसका यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अहीर का तत्सम है। अहीर का तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए अभीर, ऑप्शन नंबर बी अधीर, ऑप्शन नंबर सी अणु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर अहीर की अगर तत्सम की बात करते हैं तो अहीर क्या है, तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अभीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सलाका का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सांप, ऑप्शन नंबर बी सलाई, ऑप्शन नंबर सी सवाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शलाका, शलाका दोस्तों किसे कहते हैं, शलाका का यहाँ पे पूछा गया तद्भव। तो शलाका का तद्भव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सलाई हो जाएगा, जिससे दोस्तों क्या स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं उसी को सलाई कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है।
ऑप्शन नंबर पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों खड़ी बोली की बात की जा रही है। जान ले दोस्तों, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या दोस्तों? कौरवी, इसे दोस्तों कौरवी भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे खड़ी बोली की बात करते हैं, इसका उद्भव किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से दोस्तों हुआ है। ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, ठीक है दोस्तों, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई और हरियाणवी। ये दोस्तों 5, इसके अंतर्गत कितनी आती हैं? 5 आती हैं। और पूर्वी के अंतर्गत दोस्तों 3 आती हैं। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत 3 आती हैं। तो कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों 5 आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? दोस्तों हिंदी भाषा में बोलियों की अगर बात करते हैं तो कितनी है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कभी कभी दोस्तों 17 भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर लगाएंगे। अगर दोस्तों संविधान में अगर भाषाओं की बात की जाए तो कितनी है? 22। और संविधान में भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है, यह भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद, तो 343 से 351 तक दोस्तों किसका? हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है संविधान में। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज पेटेंट के लिए सही परिभाषित शब्द है? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस में अवश्य आता है। तो क्या? उन्मोचन याचिका, ऑप्शन नंबर बी कार्य मुक्ति आवेदन, ऑप्शन नंबर सी सेवा मुक्ति आवेदन, ऑप्शन नंबर डी निरस्त याचिका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सभी लोग करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं 4 दिशाओं का समाहार। क्या दोस्तों? 4 दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए चतुर्युग, ऑप्शन नंबर बी चतुर्दिक, ऑप्शन नंबर सी चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्दिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारी समास नहीं है? यहाँ पे एक में दोस्तों कर्मधारी समास नहीं है, वह कौन सा? ऑप्शन नंबर चंद्रमुख, ऑप्शन नंबर बी मृगनयन, ऑप्शन नंबर सी दोपहर, ऑप्शन नंबर डी नरा। क्या दोस्तों? नराधम। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोपहर। दोपहर का समय। ठीक है दोस्तों, दोपहरों का समय। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। चंद्र मुख, चंद्र के समान है मुख जिसके, चंद्र के समान मुख है जिसके, मृगनयन मृग के समान नयन है जिसके, इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर कौन सा बताना है, यह आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्या रेखांकित शब्द की बात करते हैं तो पागलपन, पागलपन नष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो पागलपन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर विदेशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग राइट आंसर करें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो पागलपन जो होता है वह हमारा कैसा होता है दोस्तों? तद्भव शब्द होता है। कैसा होगा? तद्भव। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? ऑप्शन नंबर ए नगर, ऑप्शन नंबर बी सागर, ऑप्शन नंबर सी बाजीगर, ऑप्शन नंबर डी अगर। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जो प्रत्यय युक्त है बाजीगर हो जाएगा। बाजीगर की बात करते हैं, यही हमारा क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आंख, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आंख, अली, अच्छी, अच्छा। ऑप्शन नंबर बी अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, सुस्त, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग और नागेश्वर, क्या दोस्तों नागकेश्वर, इज्जत। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो सभी के सभी हमारे क्या है दोस्तों, अनेकार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान में तो दोस्तों क्या है, विशिष्ट बहुमत से और राय संशोधन उसकी स्थिति में हो सकता है दोनों सदनों में, जबकि संशोधन विधेयक पास कर दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों किस क्रम में लगाएंगे? क्रम दोस्तों क्या है? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन नंबर ए रा, वा या ला, और बी क्या है वा या रा, ला, रा। सी क्या है रा, वा, ला, या, और दोस्तों डी क्या है या, ला, वा, रा। तो दोस्तों किस क्रम में लगाएंगे यह जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ये सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे दोस्तों? रा। तो रा देख लेते हैं। रा दोस्तों कहाँ पे? यहाँ पे क्या है? संविधान में। रा संशोधन, संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी स्थिति में हो सकता है। और आगे देखते हैं उसके बाद में वा क्या कहता है? यहाँ पे यहाँ तक हो गया दोस्तों। क्या दो संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक, क्या दोस्तों? जबकि संशोधन विधेयक, वो आगे सही बिल्कुल चल रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों ला दोस्तों, ला में हमारा क्या कहा जा रहा है? दोनों दोस्तों क्या है? जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में, क्या दोस्तों? दोनों सदनों में। अब तो एक ही बचा है, विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या है? नैसर्गिक। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए स्वर्गिक, ऑप्शन नंबर बी सरल, ऑप्शन नंबर सी सुंदर, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये है आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, नैसर्गिक की बात करते हैं, नैसर्गिक, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं 25 संरचना का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सुधार, ऑप्शन नंबर वी बनावट या गठन, ऑप्शन नंबर सी उपचार, ऑप्शन नंबर सी रचित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। संरचना की बात कर, संरचना करते हैं किसी चीज को बनाना, उसी को संरचना कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? बनावट या दोस्तों गठन, उसी को क्या कहेंगे? बनावट या गठन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आपके लिए लेके आता रहूंगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहें। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।